हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे, और उठने के बाद फ्रेश हुई और उसके बाद पढ़ाई करने लगी। और आज मैं घटना चक्र से ही क्वेश्चन इस समय कर रही हूँ। जो भी मेरा टॉपिक कंप्लीट है उस एक टॉपिक मैं सिलेक्ट करती हूँ और वही मैं रिवीजन करती हूँ। तो यहाँ मेरी 5:30 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा टहलना भी रहता है, तो फिर चले जाती हूँ। उसके बाद घर का वर्क रहता है तो वो सारा करती हूँ, क्योंकि जैसे ही 6 बजता है तो बच्ची भी उठ जाती हैं और फिर उनका भी सारा काम रहता है। तो 5:30 बजे तक ही इधर मेरी पढ़ाई हो पाती है सुबह में। और आज मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, और आप लोगों से पहले ही बताई हूँ कि काफ़ी दिनों से वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो गया है ऐसा। इनको कोल्ड हुआ था और उसके बाद ही पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, और कुछ ज़्यादा ही रो रही हैं। और फिर सोचा मैंने लाओ डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेती हूँ, मन को तसल्ली मिल जाएगी कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, बस हो सकता है कि ये डेवलपमेंट का कोई फेज़ हो। तो क्योंकि बाबू के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा रोती थी। हाँ, होता था, बाबू 7 से 8 के बीच में बहुत ज़्यादा रोते थे, कहीं कभी कभार ऐसा होता था। और लेकिन इनके केस में तो मतलब दिन रात कुछ पता नहीं रहता है, इनका रोना कब शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कि एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज हम लोग दिन में गए थे डॉक्टर के पास, और वहाँ चेकअप करवाने कि बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं है। तो डॉक्टर ने देखा और बताया कि नहीं, बच्ची ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उनको। और ये डेवलपमेंट का एक फ़ेज़ है जो होता है, किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि। और उन्होंने कहा ये आपके लिए तो और अच्छा है कि बच्ची आप ही के पास रहती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि जब हम ऐसे रह रहे हैं तो कितनी दिक्कत होती है और परेशानी होती है कि अगर बच्चे को कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये अचानक क्यों रोने लगती हैं। तो कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिए, उसके बाद में फिर हम लोग चले आए वहाँ से।